हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में अपन इंडक्शन हीटिंग देख रहे हैं और इंडक्शन हीटिंग में अपन देखेंगे कि आपका कोरलेस इंडक्शन फर्नेस क्या होता है। ठीक है, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस जो है वो आपका वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस जो है वो एक तरीके का फर्नेस होता है जिसमें अपन चार्ज को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो और इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका इंडक्शन हीटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। क्लियर है? तो उस तरीके से अपन देखेंगे। ये देखिए अपना ये टॉपिक है वो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, इस फर्नेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई चार्ज मटेरियल उसको हीट करते हैं, मेल्ट करने का काम करते हैं वो। ठीक है, और इसका पूरा पूरा का पूरा प्रिंसिपल अपना वर्क करता है जो अपना ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि ये सिंपल सा आपका क्या है, एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम है। कोरलेस इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई भी कोर नहीं होता है, कोई भी मेटल का कोर इसमें नहीं होता है। ठीक है, एजेक्स वाट फर्नेस में क्या था कि जो उसकी बॉडी थी ना वो मेटल की बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी कोर नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए को बोला गया कोरलेस। ठीक है, कोर नहीं है मतलब इसका ये जो कोर है वो आपका मेटल का नहीं बना हुआ है, इसलिए उसको बोला गया कोरलेस। ठीक है, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये फर्नेस है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से हम अपन दिखा रखे हैं, इसको अपन बोलते हैं कि ये आपकी कॉइल है जो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, ये अंदर क्या है कि इसके अंदर आपका चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका फर्नेस बॉडी है बाहर वाला। ठीक है, ये किसी भी मेटल का बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पे है मोल्टेन मेटल और चार्ज। इसके अंदर क्या है कि मोल्टेन मेटल और चार्ज रहता है। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं क्रूसिबल, जिसके अंदर अपना क्या होता है कि चार्ज वगैरह रहता है। ठीक है, और ठीक है, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपका क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके का हम लोग फर्नेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसके ऊपर कॉपर का कॉइल क्या होता है, लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो उस पर कॉपर कॉइल जो होता है वो लपेटा हुआ रहता है। क्लियर है? तो सिंपल सा देखिए कि ये जो है ब्लू कलर का दिख रहा है, ये अपना क्या है, कॉइल है, कॉपर कॉइल, जिसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग को अपन क्या करेंगे, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ठीक है, वो आपका फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स इंड्यूस होगा, और वो जो इंड्यूस फ्लक्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस चार्ज से लिंक होगा। जब वो चार्ज से लिंक हो रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ इस चार्ज में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब एडी करंट फ्लो होगा तो वो हीट के रूप में डिसिपेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है उसका जो रेजिस्टेंस वगैरह हाई होता है, और उसमें जब करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि धीरे 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 आपका हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा। देन उसको अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को दिया मैं कि जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग को अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस फ्लक्स, ये जो चार्ज है जो सेकेंडरी की तरह ट्रीट हो रहा है, उससे आपका क्या होगा कि लिंक होगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जब किसी स्टेशनरी चार्ज को कट करेगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और देन ईएमएफ की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपका एडी करंट यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस होगा। एक एडी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि एडी करंट लो हीट के रूप में डिसिपेट होगा। डिसिपेट होगा, उससे क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हीट बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और उस पॉइंट पर ये जो है आपका चार्ज वो मेल्ट हो जाएगा, और देन उसको अपन हम लोग अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक प्रोसेस है, बार बार वही तरीका आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, जब लिंक करेगा चार्ज से तो वहाँ पे क्या हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वजह से वहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक हीटिंग इफेक्ट आएगा, और देन उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका चार्ज है वो हीट हो जाएगा, और एक टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, जब वो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे आपका मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
A coreless induction furnace is a high frequency इंडक्शन फर्नेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जा सकता है कि कोरलेस इंडक्शन फर्नेस क्या है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस, नॉट लो, मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कोरलेस इंडक्शन फर्नेस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसी होती है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसको अपन हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस भी बोल सकते हैं। यूज फॉर मेल्टिंग स्टील एंड अदर फेरस मेटल। ठीक है, तो इस तरीके से कोरलेस से इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं हम लोग स्टील और जो दूसरा फेरस मेटल है, मतलब लोह धातु, उसको मेल्ट करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए अपन कोरलेस इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस का जो प्रिंसिपल है वो एसी ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसके प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे व्हेन द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू ए हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई, जब इस प्राइमरी को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द चार्ज टू बी हीटेड। ठीक है, तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इस चार्ज के अंदर आपका क्या होगा, एडी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, जो कि उस चार्ज को क्या करेगा, हीट करेगा। क्लियर है, उस चार्ज को क्या करेगा, हीट करेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कोरलेस इंडक्शन फर्नेस इज वेरी सिंपल। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सिंपल होता है, देख लो, देखने से ही लग रहा होगा। ठीक है, विदाउट एनी कोर एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी कोर नहीं होता है, मतलब कोई भी आपका मेटालिक पार्ट नहीं होता है कोर के रूप में। ठीक है, ठीक है, जिसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है कोरलेस। ठीक है, कोरलेस फर्नेस। द फर्नेस इन कोरलेस इंडक्शन हीटिंग इज मेड ऑफ सेरामिक क्रूसिबल सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, देखिए, द फर्नेस इन कोरलेस इंडक्शन इज मेड ऑफ सेरामिक। ठीक है, तो ये जो इसका जो कोर है वो सेरामिक मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है, और उसका जो शेप होता है बिल्कुल सिलेंडर की तरह होता है। ठीक है, इज मेड ऑफ सेरामिक क्रूसिबल सिलेंडर इन शेप सराउंडेड बाई क्वाइल्स। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, ये क्वाइल होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो आउटर पार्ट है, जो कोर है, वो एक तरीके का सिरामिक क्रूसिबल मटेरियल का बना हुआ रहता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इसका क्वाइल होता है। क्लियर, दैट एक्ट्स एज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो ये क्वाइल लपेटा हुआ होता है, ठीक है, कॉपर का जो क्वाइल होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो आपका ट्रीट कैसे होता है, वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह आपका क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, द चार्ज टू बी हीटेड इज केप्ट इन द क्रूसिबल। ठीक है, और चार्ज है इस क्रूसिबल के अंदर रखा हुआ रहता है, और इसी को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। एंड इट एक्ट एज द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सिंपल सा फंडा है, ये जो आपका कॉइल है वो प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा है, और जो इसके अंदर क्रूसिबल के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है जिसको अपन को हीट करना है, वो क्या करता है, वो सेकेंडरी की तरह वर्क करता है। ठीक है, और जैसे ही अपन प्राइमरी को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस होता है, और उस फ्लक्स की वजह से आपका जो इस चार्ज में क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या होगा, चार्ज आपका हीट होने लगता है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आगे का पॉइंट है, व्हेन द एसी पावर सप्लाई इज गिवन टू द क्वाइल। ठीक है, कि जब एसी पावर से अपन इस क्वाइल को कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं ऑफ द इंडक्शन फर्नेस, द क्वाइल सेटअप अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे इस क्वाइल को अपन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस तरीके से अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो क्या होता है, वो सेटअप होता है, इंड्यूस होता है। ठीक है, द फ्लक्स सेटअप by primary winding will induce the eddy current in the charge।
तो प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स यहाँ पे सेट किया गया है उसकी वजह से ये फ्लक्स जब इस चार्ज से लिंक करेगा तो इस चार्ज के अंदर आपका क्या होगा, एडी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, जो कि इंड्यूस द एडी करंट इन द चार्ज। दिस एडी करंट्स हीट अप द चार्ज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मतलब कि हीट डेवलप हो जाएगा, इस चार्ज को तब तक हीट करेगा जब तक ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को अटेन ना कर ले। जैसे वो उस मेल्टिंग पॉइंट इसको गेन होगा, उस पॉइंट पे आपका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो आपका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग या कॉइल को जैसे ही आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, सेटअप होगा, और उसकी वजह से इस चार्ज में क्या होगा, आपका एडी करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, दिस एडी करंट हीट अप द चार्ज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये जो एडी करंट है ना, तो उस चार्ज को उसके मेल्टिंग पॉइंट को तक हीट करेगा जब तक वो चार्ज जो है वो आपका मेल्ट नहीं हो जाए। एंड ऑल्सो सेटअप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और ऑल्सो क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या करता है, सेट करता है, प्रोड्यूसिंग स्ट्रेकिंग action which is essential for obtaining uniform quality of metal। ठीक है, और देन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्टिकिंग एक्शन होता है जिसके कारण यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ मेटल जो है अपने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, द एडी करंट डेवलप इन एनी मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय मशीन में स्टडी किया होगा। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं कि जो किसी भी सर्किट की मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो एडी करंट डेवलप होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डब्ल्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये एफ है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। बी एम को अपन बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और डब्ल्यू ई को अपन डिनोट करते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और इसलिए इसको बोला गया कि इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, इसलिए तो बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, तो देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आपका जो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, और अपन देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, कि जो आपका इंडक्शन फर्नेस का एप्लीकेशन क्या है, अगर एग्जाम से पूछता है तो एप्लीकेशन को भी अपने को क्या करना है, लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में पूछता है तो आपको उसी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग क्या क्या है। ठीक, सिंपल सा है, चलिए देखते हैं। तो इंडक्शन हीटिंग इज यूज फॉर सरफेस हीटिंग। ठीक है, सरफेस हीटिंग में अपन काम में लेते हैं इसको मेल्टिंग एंड सोल्डरिंग। मेटल को मेल्ट करने में, और सोल्डरिंग आपने देखा होगा कि जब भी अपना कोई चीज़ खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिक सामान, तो जो पीसीबी वगैरह होती है वहाँ पे सोल्डरिंग से अपन सोल्डरिंग यूनिट को क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे सोल्डरिंग आयरन होता है, ठीक है, वो बिल्कुल हीटअप हो जाता है। ठीक है, और एक वायर जैसा रहता है, उसको अपन टच करा के और देन उसको आप क्या करते हैं कि उसको फिक्स करते हैं उस पीसीबी के अंदर। ठीक है, तो देन इसका जो इंडक्शन हीटिंग का काम है सरफेस हीटिंग में, मेल्टिंग में, सोल्डरिंग। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग इज ऑल्सो यूज फॉर हीटिंग ऑफ लिक्विड कंडक्टर्स एंड गैसियस कंडक्टर। ठीक है, तो जहाँ भी लिक्विड कंडक्टर और गैसियस कंडक्टर को हीट करना हो वहाँ भी आपका क्या हो गई, आपका इंडक्शन हीटिंग अपना क्या होता है, यूज में आता है। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री द इंडक्टिव हीटिंग इज यूज फॉर हीटिंग ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर में अपन स्पेशली सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह को लेते हैं। तो जहाँ भी इस तरीके से सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे सिलिकॉन को हीट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इंडक्शन हीटिंग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक समान अपने को हीट ऑब्टेन होता है, किसके द्वारा, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा, ना कम या ज़्यादा, एक समान हीटिंग मिलती है। ठीक है, तो इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री द इंडक्टिव हीटिंग इज यूज फॉर द हीटिंग ऑफ सिलिकॉन। क्लियर, inductive heating is used in inductive furnace for heating the metal to their melting point। किसी भी फर्नेस के अंदर किसी मेटल को उसको मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करने का काम कहाँ पे होता है, ठीक है, वो आपका इंडक्शन फर्नेस के अंदर होता है, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा ही होता है। वो मेटल को तब तक हीट करेगा जब तक वो उसका मेल्टिंग पॉइंट गेन ना हो जाए, जिस पॉइंट पर वो मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए। ठीक है, तो कितना बड़ा इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, inductive heating is used in inductive furnace for heating the metal
टू द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करेगा जब तक वो पिघल ना जाए। क्लियर? द इंडक्टिव हीटिंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री है वहाँ भी इंडक्शन हीटिंग का काम होता है, स्पेशली प्लास्टिक इंजेक्शन जो मॉडलिंग मशीन है, ठीक है, वो तो उसमें जो हीटिंग का काम होता है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो अपने इंडक्शन हीटिंग पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, द इंडक्शन हीटिंग इज ऑल्सो यूज फॉर टेम्पर रेजिस्टेंस कैप सीलिंग ऑन बोतल एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, पानी का बोतल आता है तो देखा सील रहता है वो पूरा, ठीक है, तो देन उसको पैक करने में भी, ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखना कि पैक होता है तो वहाँ भी इस तरीके का हम लोग एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट क्या करते हैं कि यूज करते हैं। तो जो भी बोतल हो गया, बोतल आपका भर गया, फिर उसकी कैप होती है, उसको सील करने के लिए भी हम लोग, या जो दवाई फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाई, उसको सील वगैरह करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इस तरीके का इंडक्शन हीटिंग यूज करते हैं। क्लियर? इंडक्शन हीटिंग इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल एंड समटाइम्स प्लास्टिक व्हेन दे आर डॉप्ड विथ फेरोमैग्नेटिक सेरामिक। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक इंडक्शन हीटिंग का यूज आपको वेल्डिंग के लिए काम में भी लिया जाता है। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग जो है उस वेल्डिंग के काम में भी लिया जाता है, और समटाइम आपका जो है फेरोमैग्नेटिक सेरामिक में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, जिसका यूज होता है अपना एप्लीकेशन है, किसके एप्लीकेशन है आपके इंडक्शन हीटिंग के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देन यहाँ पे आपका इंडक्शन हीटिंग फिनिश होता है।